नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। जिस घटना को अब तक सड़क हादसा समझा जा रहा था वह दरअसल एक सोची समझी साजिश और बेरहमी से की गई हत्या निकली। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद महिला सिपाही का पति निकला। पुलिस के मुताबिक सीतापुर की रहने वाली लता सिंह ने साल 2021 में मिलक क्षेत्र के दान सिंह से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। लता अपने पति पर सीतापुर में रहने का दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर दान सिंह ने एक खतरनाक साजिश रच डाली अपनी ही पत्नी और मासूम बेटे को रास्ते से हटाने की। इस खौफनाक प्लान में दान सिंह ने कई साथियों को भी शामिल किया। योजना के तहत वह अपनी पत्नी लता और 2 साल के बेटे लड्डू को लेकर नैनीताल घूमने गया ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसके साथ उसका साथी रवि भी मौजूद था। पुलिस खुलासे के दौरान आरोपी ने बताया कि वापसी के वक्त बाजपुर के पास कार रोकी और कोल्ड ड्रिंक खरीदी गई। इसके बाद चालाकी से दोनों की ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी और लता व बेटे को पिला दी। कुछ ही देर में दोनों बेहोश हो गए। इसके बाद उसने अपनी कार को काशीपुर रोड पर एक डंफर से हल्की टक्कर मारी ताकि यह पूरी घटना एक हादसे जैसी लगे। लेकिन साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। दान सिंह ने अपने साथियों को बुलाकर कार पर पेट्रोल डलवाया और फिर उसमें आग लगवा दी। जैसे ही कार जलने लगी वह और उसका साथी बाहर कूद गए, जबकि बेहोश पत्नी और मासूम बेटा अंदर ही फंसे रहे। आग की लपटों में घिरी लता को होश आया और वह किसी तरह कार से बाहर निकली, लेकिन बाहर भी उसका सामना अपने ही पति से हुआ। दान सिंह ने उसे पानी से भरे गड्ढे में धकेलकर उसका मुंह दबाने की कोशिश की। वहीं मासूम लड्डू कार के अंदर ही जिंदा जल गया। एक ऐसा मंजर जिसे सुनकर ही रूह कांप उठती है। जब आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी को लगा कि उसका प्लान फेल हो सकता है तो उसने तुरंत अपना खेल बदल दिया। एम्बुलेंस बुलाने के बजाय वह लता को दूसरी कार में लेकर संजीवनी अस्पताल की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही उसने कार में रखी हथौड़ी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले राज खोले। सच्चाई सामने आते ही पुलिस ने दान सिंह और उसके 2 साथियों नूर हसन और सलमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि इस जघन्य हत्या के पीछे मकसद था सरकारी मुआवजे के रूप में मिलने वाले करीब 1.5 करोड़ रुपए हड़पना। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि दान सिंह की यह दूसरी शादी थी और उसकी पहली पत्नी की भी साल 2015 में एक संदिग्ध सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। 25 फरवरी की रात्रि को दान सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई कि यह दुर्घटना हुई है। इस पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दान सिंह जो मृतक महिला का पति था उसने एक तहरीर दी जिसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी गई कि दुर्घटना हुई थी। उस पर तत्काल पंजीकृत किया जाता है और विवेचना शुरू की जाती है। गहनता से विवेचना उपरांत इसमें अन्य तथ्य सामने आने शुरू हुए और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई जिसने बहुत सूक्ष्मता के साथ में सभी तथ्यों का परीक्षण किया। इसमें मृतक महिला को पति दान सिंह और रवि द्वारा कार में पेट्रोल डालकर जलाया गया था। महिला को नशे की गोलियां दी गई ताकि वाहन से वो उतर ना सके। महिला लेकिन इसके बावजूद वाहन से उतरने में कामयाब रही थी। जिंदा बचने पर इनके द्वारा उस पर पुनः प्रहार किया गया। उसमें गाड़ी के अंदर एक हथौड़ी रखी हुई थी जिससे इसके सिर पर वार किया गया था। घटना कार्य करने का जो मूल कारण था वो था मृतक की पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी, जिसके मृत होने की स्थिति में इनको क्लेम के तौर पर काफी पैसा मिलने वाला था। इस घटना में, इस आपराधिक षड्यंत्र में अन्य 4 व्यक्ति और शामिल थे। एक था रवि, दूसरा प्रदीप, नूर हसन और सलमान। इनमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, दान सिंह, नूर हसन और सलमान। वांछितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्रदीप और रवि वांछित है, इनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई है। जल्दी ही ये भी गिरफ्तार कर ली जाएगी। सर, महिला का अलावा बच्ची जो है उसमें था और बच्चे की मृत्यु हुई है। ये कहाँ, कौन से थाने में सर, कहाँ पोस्टेड? थानागंज का मामला है और रोड पर एक्सीडेंट की इन्होंने सूचना दी थी, लेकिन ये एक्सीडेंट न होकर पूरा योजनाबद्ध तरीके से इसको घटना को अंजाम दिया गया है। ये हत्या कारित की गई। कार पर पेट्रोल डाला गया। इससे पहले महिला और बच्चे को नशीली गोलियां दी गई ताकि वो घटना के दौरान बच ना पाए, लेकिन
महिला वाहन से निकलने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद में इनके सिर पर वार किया गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। सर महिला जो पुलिसकर्मी है क्या सर? महिला पुलिसकर्मी। कहाँ पोस्टेड थी सर? घटना के पीछे वजह क्या रही? घटना के पीछे वजह मूलतः आर्थिक लाभ क्लेम लेने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और भी तथ्यों की इसमें जानकारी की जा रही है, जैसा ये भी प्रकाश में आ रहा है कि इसका अन्य किसी महिला के साथ में प्रेम प्रसंग भी था। सर इससे पहले भी पति द्वारा कोई घटना की गई थी इसी तरीके की? इसके पूर्व में भी इनकी पत्नी की डेथ हुई थी, वो भी सड़क दुर्घटना में हुई थी। हम उस पर भी बहुत सूक्ष्मता के साथ में परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वो भी योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। यदि उसमें भी इस तरह के कोई तथ्य आएंगे तो उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। सर महिला